सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपने लाइफ में। हम आते हैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी लेके जो कि आने वाली है फिन में मैन को। ठीक है, तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और फिर जो हमारे फिजिक्स लवर्स हैं, यानी जैसे स्टार किड्स की स्टोरी पसंद है, बीटीएस की नहीं, उन्हें मैं एक बात आज बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैं दूसरों की स्टोरीज़ बनाती हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा स्टोरीज़ बीटीएस की बनाना पसंद है, इसीलिए ज़्यादा शायद बीटीएस की आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक स्टोरी उनकी दे रही हूँ और एक स्टोरी इनकी, ताकि दोनों ही जो मेरे फैंस हैं उन दोनों को बुरा ना लगे और मैं और लोगों को अपने चैनल के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप भी प्रमोट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो स्टोरीज़ लाइक करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कह सकते हैं बहुत कम आते हैं, इसीलिए मैं स्टोरीज़ जो है वो रोज़ नहीं शेयर कर पा रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं मोटिवेट ही नहीं हो पा रही स्टोरीज़ बनाने के लिए। तो हम वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्स का और अभी चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रूम से, जहाँ पे हमें एक कपल दिखाया जाता है जो बहुत ही रोमांटिकली कडल कर रहा होता है। और जो कपल है वो कोई और नहीं, हमारा चिंकुक है, यानी चिंकुक, यानी हमारा जिमिन और कुक। जिमिन जो है वो अपनी बॉडी से चिंकुक के हाथों को पीछे करता है और नाश्ता बनाने जाता है। और वो बहुत खुश होता है कि फाइनली इतने दिनों बाद वो जंकुक के साथ टाइम स्पेंड कर पाया। और वो यही सब कुछ सोच ही रहा होता है कि उसी की फ़ोन बजने लग जाती है और वो कॉल उठाता है और फिर वो बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, ख़ासतौर पे तब जब मैं घर पे होता हूँ और जंकुक मेरे साथ होता है, तुम्हें समझ नहीं आता। तभी सामने से कुछ और कहा जाता है, जैसे वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुमसे खुद कांटेक्ट कर दूंगा और मिल भी लूँगा। अगर दोबारा तुमने मुझे कॉल की तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा कभी बात भी नहीं करूँगा। और ये सब कुछ कहने के बाद जंकुक जो है वो जिमिन जो है वो अपनी फ़ोन बंद कर देता है और अभी उसे वो सोच ही रहा होता है कि इस बंदी के साथ वो क्या करे, क्योंकि वो तंग आ चुका है। तभी उसे अपनी बॉडी पे किसी के हाथ फील होते हैं और वो आंखें बंद करके भी बता सकता था वो कौन है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है तो जंकुक ने उसे बैक हक किया हुआ था। और जंकुक कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, अभी और सो सकते थे, आज तो हम फ्री हैं, हमारी ऑफिस बंद है और तुम इतनी जल्दी फिर भी उठ गए। तभी जिमिन पीछे मुड़ता है और कहता है शायद तुम भूल रहे हो, आज हमें लंच के लिए जाना है, सारे लोग वहाँ आने वाले हैं। तभी जंकुक उसकी तरफ देखते और कहता है जिमिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें नहीं जाने की कोई ज़रूरत, तुम जानते हो वहाँ मेरे पेरेंट्स आएंगे और फिर कोई ना कोई तमाशा ही करेंगे, मैं नहीं जाना चाहता। तभी जिमिन उसे कहता है कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम अपने सिबलिंग और पेरेंट्स से मिल लेते हो और मुझे अच्छा लगता है कि तुम उन लोगों से मिलते हो। तो हम जा रहे हैं, इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा। और फिर वो लोग जो है वहाँ से जाने के लिए, यानी जंकुक को जो जिमिन है वो पुश करता है, कहता है जाके रेडी हो जाओ। तभी जंकुक से कहता है कि तुम भी तो फ्रेश नहीं हुए। तभी जिमिन कहता है हाँ मैं फ़्रेश इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी खाना बनाना था, तो मैं खाना बना के फ़्रेश हो जाऊँगा। तभी जंकुक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और वो आके हेल्प करने लगता है। तभी जिमिन उसे मना करता रहता है, लेकिन जंकुक उसकी बात ही नहीं सुनता। और फिर जल्द ही वो दोनों खाना जो है ना बना के रख देते हैं। और फिर जंकुक जो है वो जिमिन को डाल देता है। जंकुक जिमिन उसे कहता है खाना ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मुझे खाना खाना है। तभी जंकुक से कहता है कि पहले फ्रेश अप हो जाएंगे फिर खाना खाएंगे। तभी वो कहता है खाना ठंडा हो जाएगा, तुम पागल तो नहीं हो। तभी जो जंकुक है वो जिमिन के गर्दन पे किस करता है और कहता है बिल्कुल तुम्हारे लिए। और फिर वो दोनों बात में चले जाते हैं और अपनी नोटी नोटी हरकतें जारी रखते हैं। जैसे बार बार जिमिन की आवाज़ें बाहर आ रही थी और कहता है जंकुक हमें लेट हो जाएगा, जंकुक खाना ठंडा हो जाएगा, जंकुक प्लीज़, जंकुक जल्दी करो, और जंकुक फास्ट अप। बस यही कुछ आवाज़ें थी। और इसके बाद जिमिन और जंकुक फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं, जिससे जिमिन ब्लश कर रहा था और जंकुक जो है ना वो स्मार्ट कर रहा था। और फिर वो दोनों ही जो है वो चेंज करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं और टीवी लॉन्च में बैठ जाते हैं। जिमिन उसे कहता है कि हमें जाना नहीं है। तभी जंकुक कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो इतनी जल्दी है, हम लोग कुछ लेट से जाएंगे। तभी जिमिन उसे कहता है लेकिन मुझे तैयार होना है। तभी जंकुक कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ तैयार हो जाओ, मैं जिम जा रहा हूँ। तभी जिमिन उसको देख कर कहता है अभी जिम,
तभी जंगकुक कहता है हाँ तुम तैयार होने में 2 घंटे तो आराम से लगाओगे और उसमें से 1 घंटा मैं जिम कर लूँगा और 1 घंटे से पहले पहले मैं तैयार हो जाऊँगा, ठीक है। तभी जिमिन कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते जंगकुक। तभी वो कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ रह के बदलना भी नहीं चाहता। और जिमिन स्माइल करता है और सोचता है कि काश ऐसा ही हो, तुम कभी ना बदलो। उसे याद था जब भी वो ऐसे गैदरिंग्स में जाता है आजकल उसे क्या सुनने को मिलता है। और तभी उनका फर्स्ट मीटअप दिखाया जाता है। जंगकुक एक ब्रोकन फैमिली का मेंबर था और एक अल्फा था और जिमिन एक बीटा। जंगकुक को बहुत पसंद था उसके फैमिली के साथ रहना, लेकिन उसके पेरेंट्स हर वक्त लड़ते रहते थे और हर वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मैस क्रिएट कर देते थे। और उसके बाद जंगकुक जो है वो काफ़ी अपसेट रहता था, काफ़ी चुप रहता था और अगर उसे लोगों से बात करना भी नहीं पसंद था, लेकिन उसके बावजूद कोई उसके पास बार बार आता था और कोई उसको मोटिवेट करता था लाइफ के एक छोटी छोटी इवेंट पे, तो वो जिमिन था। चाहे जिमिन जंगकुक से 1 साल छोटा था, लेकिन वो फिर भी जंगकुक को हर चीज़ के लिए मोटिवेट करता था, ज़बरदस्ती उसे लेके जाता था बाहर आउटिंग के लिए भी। और ये जो जंगकुक के पेरेंट का रिश्ता है वो ज़्यादा देर नहीं चलता और वो बहुत जल्द डिवोर्स ले लेते हैं और तभी डिसाइड करते हैं कि जंगकुक जो है वो 1 हफ्ता अपनी मदर के पास रहेगा और दूसरा हफ्ता अपने फादर के पास, क्योंकि वो दोनों ही किसी भी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे थे। और जंगकुक और ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि अगर वो अपनी माँ के पास आता है तो उसे सिर्फ अपने फादर की बातें सुनने को मिलती हैं और अगर वो फादर के पास जाता है तब भी उसे सेम ही कुछ सुनने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों ही कहते हैं देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। और एक दूसरे के साथ सिर्फ कंपैरिजन और कंपटीशन चल रहा था दोनों का, और उसमें वो लोग देख ही नहीं रहे थे कि जंगकुक पे क्या बीत रहा है। यहाँ तक कि जंगकुक की स्टडीज़, उसकी नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों ही अपनी लाइफ में अपने न्यू पार्टनर्स के साथ इंगेज हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तब वो जंगकुक को भूलना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन उसके फादर आके उसके मदर को बोल देते हैं कि वो चाहे तो जंगकुक को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती है, वो जंगकुक से मिलने आया करता रहेगा, लेकिन वो उसे लेकर नहीं जाएगा क्योंकि वो जंगकुक का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसकी रूटीन चेंज हो रही है और उसके फादर की भी, क्योंकि वो ठीक से जो है वो या तो प्रॉपर उनके पास रहता तो अलग बात थी, लेकिन अभी कभी कभी के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तभी उनकी मदर कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम जंगकुक को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हो, मैं तो वैसे भी यहाँ से जाने वाली हूँ। तभी पहले जो दोनों ही एक दूसरे को जंगकुक को अपने साथ रखने पर लड़ रहे थे, फिर वो लोग लड़ने लग जाते हैं कि जंगकुक को साथ में कौन रखेगा। और फिर जंगकुक कह देता है कि मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना, क्योंकि वैसे भी जो हमारा पुराना घर है वो फ्री है ना, आप लोगों ने कहा था, क्योंकि जब भी आप लोग मुझे पिक एंड ड्रॉप करने आते हो तो वहीं पे रहता हूँ मैं 1-2 दिन के लिए, तो मैं वहाँ पे रह लूँगा, आप लोग दोनों मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना। और उसके दोनों पेरेंट्स भी यही चाहते थे, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हें हम सपोर्ट करते रहेंगे। वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन हाँ उसको इमोशनल सपोर्ट या उसको किसी भी तरह से खुद पैम्पर करना वो उनकी बस की बात नहीं थी। और उसके बाद जंगकुक उस घर में अकेला रहने लग गया। पहले उसके पेरेंट्स कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में मिलने आते, कभी और फिर मंथ तक वो बातें आगे चलती गई। और जंगकुक को जब भी पता होता कि वो आ रहे हैं तो वो खुद ही घर से बाहर चला जाता, और अगर इस सब में किसी ने उसका साथ दिया तो वो उसके अंकल थे। और वो क्योंकि वो घर पे रहता था, कुछ करता नहीं था, तो उसके अंकल उसे यहाँ तक कि ऑफिस भी लेके जाते थे, क्योंकि वो 14 साल का हो चुका था और वो ऑफिस में काम करने लगता था। और जिमिन उन्हीं का बेटा था। और वो पहले तो जंगकुक सिर्फ ऑफिस के कामों को देखता था, फिर वो अपने अंकल की हेल्प करने लगा और फाइनली उसके अंकल ने उसे वहाँ पे जॉब तक दे दिया, जिसपे वो अपनी यानी मिस्टर पार्क ने उसके लिए काम तक ढूंढ लिया किसकी ऑफिस थी, जिसपे कुछ लोगों को त्रास भी था कि इतने छोटे बच्चे को काम देना बहुत गलत है, वो काम बिगाड़ देगा। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने बहुत थोड़े से ही अरसे में काफ़ी अच्छे से सब कुछ संभाल लिया और काम को करने लगा। और जिमिन भी उसके साथ देने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटता था, वो भी जब भी फ्री होता था ऑफिस आ जाता था। और जब जंगकुक के पेरेंट्स ने देखा कि जंगकुक का इंटरेस्ट बिजनेस में है, तब उन्होंने दोनों ने ही मिस्टर पार्क के जो कंपनी थी उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब उन दोनों के यानी 30%
20% जो है वो दोनों के थे, यानी 40% जो उन्होंने जंगकुक के नाम कर दिए। और फिर उस जंगकुक ने उस 40% को कब 60% में कन्वर्ट कर दिया, उसके अंकल को भी याद नहीं था, क्योंकि अक्सर ही वो जब भी कोई बड़ी डील क्रैक करता उसे पैसे नहीं चाहिए होते थे। वो अक्सर ही अपने अंकल को कहता था कि मुझे 1% चाहिए, मुझे 2% चाहिए। और इस तरह से वो इतनी छोटी सी एज में, उसने वो जब 19 साल का था तब उस कंपनी में उसके पूरे 50% शेयर थे। और जब वो 21 साल का हुआ तो उस कंपनी में उसके 70% शेयर हो चुके थे। और फिर उसके अंकल वैसे भी, क्योंकि अब जब जंगकुक इतना सब कुछ संभाल रहा था, वो वैसे ही अपनी दूसरी कंपनी की तरफ स्विच कर चुके थे। और फिर फाइनली उन्होंने जो अपनी उस कंपनी में 20% जिमिन को दे दी और वो खुद वहाँ से जा चुके थे। और जिमिन हमेशा से ही जंगकुक के ऊपर क्रश रखता था। जब उसे ऑफिस में और ज़्यादा टाइम मिलने लगा जंगकुक के साथ, वो बहुत ज़्यादा खुश था इस बात से। और उसके फादर भी ये बात अच्छे से जानते थे। जिमिन एक बेटा था, इसीलिए वो बहुत खुश था कि जंगकुक एक अल्फा है और वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। दूसरी तरफ जंगकुक जो रिलेशनशिप ओमेगास अल्फास के रिलेशनशिप वैसे ही बहुत बोर होता था। और उसे लगता था कि हमेशा ही, क्योंकि उसकी माँ ओमेगास की दूसरी ओमेगास के लिए हमेशा बुरा भला बोलती रहती थी, और उसके फादर उसकी माँ के लिए जो कि ओमेगा थी, तो उसे लगता था कि शायद ओमेगा ही प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए वो ओमेगा से बहुत दूर रहता था। ना वो कभी असिस्टेंट को ओमेगा सेक्रेटरी या किसी को भी ओमेगा यानी अपने करीब रहने वालों को ओमेगा चूज करता ही नहीं था। और जिमिन यानी उसके जो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, वो भी सारे ही अल्फाज या फिर कह सकते हैं कि बीटाज थे। और जिमिन इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि वो ये बात जानता था। और जिमिन जो है वो रोमांटिकली कह सकते हैं कि जंगकुक के लिए इंक्लाइन था। और फाइनली वो एक दिन जंगकुक को बाहर ले जाता है, यानी वो लोग एक इवेंट में जाते हैं और उसके बाद वो डिनर पे जाते हैं, और वहाँ पे जिमिन उसे प्रपोज कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान था। वो जिमिन की इंटेंशंस जानता था, लेकिन वो उसे ये नहीं पता था कि जिमिन इतनी जल्दी उसे प्रपोज कर देगा। अभी तो वो सिर्फ जो है वो अर्ली 20s में है, 24-23 की एज में। लेकिन जिमिन ने उसे प्रपोज कर दिया, तब उसने मना नहीं किया। और उसे लगा शायद जिमिन को मना करना यानी अपना एक फैमिली मेम्बर जो उसके अंकल और जिमिन है वो उनको भी खो देगा, और वो इतना ज़्यादा अकेला नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वो हाँ कर देता है जिमिन को। वो ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसने पहले कभी ना किसी से प्यार किया था और ना करता था। तभी वो जिमिन को हाँ कर देता है डेट करने के लिए, और फिर वो डेट करने लगते हैं। और जिमिन क्योंकि जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, तभी जंगकुक मना नहीं करता और वो जिमिन को अपने साथ मूव होने के लिए कह देता है। और वो दोनों ही उस रोमांटिक रिलेशन में जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं। और 2 साल बाद जिमिन उसकी बर्थडे पे घर को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पहले तो तयांग जो है वो जंगकुक जो है वो मना करने वाला था, क्योंकि अभी वो यंग था और वो नहीं चाहता था कि इतनी यंग एज में शादी करे। और सच ये भी था कि वो शादी पे यकीन नहीं करता था, उसे एक बच्चे और शादी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर वो सोचता है कि वैसे भी जब जिमिन के साथ उसके बच्चे तो होंगे नहीं और वो शायद खुश रहेंगे, वैसे भी तो वो साथ रहते हैं 2 साल से, इसीलिए वो मना नहीं करता और शादी के लिए राज़ी हो जाता है। और अरेंजमेंट्स करने में और चीज़ें लेने में 1 साल लग जाता है, और फिर वो फाइनली इंगेजमेंट करते हैं। और फिर शादी 28 ईयर की एज में वो दोनों शादी कर चुके थे और वो बहुत बहुत खुश थे। हाँ, लेकिन जंगकुक जो है वो ज़्यादा रोमांटिक नहीं था। वो अपना ज़्यादा टाइम बिजनेस फोकस और इन चीज़ों पे लगाता था। लेकिन उन दोनों की शादी से पहले ही जंगकुक की मदर को जिमिन से शादी पे एतराज़ था, क्योंकि वो चाहती थी कि जंगकुक कोई अपनी फैमिली बनाए, अपने बच्चे, शादी और सब कुछ हो। लेकिन जिमिन के साथ वो सब कुछ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिमिन एक बेटा था। वो कोई भी जो है वो बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकता था, जिससे जंगकुक ने कह दिया था उसे कोई मसला नहीं। और शायद जिमिन के साथ उसका रिलेशन इसीलिए हैप्पी चलेगा ताकि वो बच्चों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जिमिन को ये बातें बहुत बुरी लगती थी, और शादी के कुछ ही अरसे बाद उसकी माँ यानी जंगकुक की माँ जो जंगकुक से माफ़ी मांग चुकी थी, अब वो कभी कभी उनके घर आती थी। वो लोग गैदरिंग्स में मिलते थे और हर एक छोटे मोटे इवेंट्स पे उनकी मुलाकात हो जाती थी। और
लेकिन जंगकुक को फिर से प्रॉब्लम होने लगी जब वो जिमिन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगी और जंगकुक को हमेशा कहती थी, क्या तुम हमेशा इस तरह रहोगे? क्या तुम कभी भी बच्चे नहीं करोगे? तुम कैसे जियोगे मेरे साथ? और ये सारी बातें जिमिन को बुरी लगती थी, इसीलिए जिमिन जो है वो जंगकुक के साथ जाना ही नहीं, उनकी मदर के साथ कम ही मिलता था और जंगकुक खुद भी इस चीज़ को इग्नोर करता था। लेकिन जिमिन को ये पता था जंगकुक अपनी माँ से मिलना चाहता है और ये छोटे मोटे इवेंट्स तो होते हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स, अपने स्टेप ब्रदर सिस्टर से भी मिल सकता है और एक नॉर्मल जो है वो लाइफ गुजार सकता है। इसीलिए जिमिन खुद ही उसे मोटिवेट करता था और कहता था कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे और उन 3 सालों में वो दोनों ही बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन बाकी के सब लोग ज़रूर सोच रहे थे, खासतौर पे जंगकुक की माँ। जिमिन ये सब कुछ सोच रहा था कि आज वो दोबारा उनसे मिलने वाला है, वो फिर से वो यही कहने वाली हैं कि तुम लोगों ने क्या सोचा, बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, और वो उसके लिए हर दफ़ा कोई ना कोई कह सकते हैं कि आइडियाज़ ले आती हैं। और जिमिन वो सब कुछ सोच रहा था और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सके। तभी उसके पीछे से उसे कोई जो है ना उसका फेस पीछे करता है और उसको किस करता है। तभी जिमिन अपनी होश की दुनिया में वापस आता है और जंगकुक को पीछे देखते कहता है, क्या कर रहे हो? मैंने मेकअप किया है। तभी वो कहता है, क्या हो गया? सिर्फ एक किसी तो करा था। तभी जिमिन को कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम पूरे पसीना हो चुके हो, जाओ फ्रेश हो के आओ। तभी जंगकुक कहता है, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ ना नहीं जाते यार, छुट्टी एंजॉय करते हैं। इतनी मुश्किल से तो हमें एक दिन हमें फ्री मिला है। तभी जिमिन उसे कहता है कि जा रहे हो कि मैं तुम्हें खुद जो है प्रेप करवाने आऊँ। तभी जंगकुक कहता है, वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है, हम दोबारा साथ। तभी जिमिन जो है वो हंसता है और जंगकुक को पुश करता है और कहता है, जल्दी से जाओ। तभी जंगकुक कहता है, हाँ बस मुझे 5 मिनट दो। और जिमिन जो है वो सोचता है जंगकुक कितना प्यारा है, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा, उसने जिमिन को एक्सेप्ट करने वाले टाइम भी नहीं सोचा था। बस जंगकुक की माँ, उसको कौन समझाए, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। और यही सब कुछ सोच के वो दोनों तैयार होते हैं और फाइनली पार्टी में पहुंचते हैं। और जंगकुक और जो हमारे जिमिन हैं वो जंगकुक के पेरेंट्स से मिलते हैं, मिस्टर पार्क से मिलते हैं और काफ़ी फ्रेंड्स से मिलते हैं। और उसके बाद वो दोनों ही खड़े होते हैं। तभी जंगकुक को कोई जो है ना वो कुलीग का जो बिजनेस मीटर होते हैं हेड्स, वो बुलाते हैं और मिस्टर पार्क के साथ वो उधर चला जाता है। और जिमिन एक टेबल पे खड़ा था जहाँ पे उसके साथ एक और जो है ना वो ओमेगा लड़की खड़ी थी, वो जो बात कर रही थी। और तभी वहाँ पे जंगकुक की मदर आ जाती हैं और कहती हैं, जिमिन कैसे हो? तभी जिमिन स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? तभी वो कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम दोनों, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तभी जिमिन कहता है, बिल्कुल आंटी, सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी वो कहती हैं, ये ओमेगा है, तुम जानते हो? तभी जिमिन कहता है, बिल्कुल, मैं इनसे मिल चुका हूँ, ये मिस्टर रवीस की बीवी हैं, राइट? तभी वो कहती हैं, जी बिल्कुल। तभी वो कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। तभी जिमिन कहता है, मुझे लगा आप मुझसे पूछ रही हैं, शायद आप इन्हें जानती नहीं हैं। तभी वो कहती हैं, नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, और तुम्हें पता है ये एक्सपेक्ट कर रही हैं 3 मंथ का बेबी। मुझे तो बहुत खुशी हुई। इनकी शादी को अभी मुश्किल से 1 साल हुआ है और ये लोग बेबी प्लान कर रहे हैं जो इनके रिश्ते को बहुत मजबूत बना देगा। तुम सोच रहे हो ना ये लोग कितने हैप्पी हैं। तभी वो बताती हैं कि कितना खूबसूरत एहसास होता है बच्चे को इस दुनिया में लाना और उससे ज़्यादा उसे बड़ा करना, प्यार करना। और जब मैं ये सब कुछ देख रहा था, वो सोच समझ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। तभी वो कहता है, जी आंटी, मैं समझ रहा हूँ। तभी वो कहती हैं, तुम तुम इन्हें अभी भी आंटी कहते हो, तुम्हारी शादी को तो अब 3 साल होने वाले हैं ना? तभी जिमिन कहता है, जंगकुक ने कहा है कि मैंने आंटी कह सकता हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं उसे आंटी कहता हूँ, आपको कोई इशू? और फिर वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। तभी वो लेडी वहाँ से चली जाती हैं और मिसेज यानी जंगकुक की मदर उसके पास आती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें सजेशन दिए थे, ये लो, ये कार्ड है ट्यूब बेबी के लिए, तुम्हें तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए उन लोगों से। और मैं सच में जंगकुक का बच्चा देखना चाहती हूँ।
क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे या तो हमारे नहीं हैं या फिर हम दोनों के नहीं हैं, यानी उसके कोई सगे सिबलिंग्स तक नहीं हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ कहाँ जाएगा जमीन? तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स यानी मिस्टर पार्क का इतना कुछ है, वो भी कहाँ जाएगा? तुम्हारा भी तो कोई सिबलिंग नहीं है। तभी जमीन कहता है, जी जी आंटी, मैं सोचूंगा। और वो कार्ड ले लेता है। उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है क्योंकि वो उसे और भी बहुत कुछ बताती हैं। और जंगकुक जब ये देखता है तो आ जाता है और कहता है, मॉम आप जिमिन से क्या बातें कर रही हैं? आई होप कोई बच्चे की बात नहीं होगी। तभी वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो नॉर्मली बातें कर रहे थे, तुम तो ऐसे ही जेलस होते रहते हो। और फिर वो कुछ देर जंगकुक से बात करती है और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही जंगकुक जिमिन की तरफ मुड़ता है और कहता है, आई एम श्योर उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर बोला भी तो मैं। तभी जिमिन कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी माँ है, वो कुछ गलत कैसे बोल सकती हैं? और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उसकी बैग देख रहा था और जिमिन की आंखों में आंसू थे। वो फ्रेश होके आता है और फिर सोचता है कि मैं ओमेगा ही क्यों बना, काश कि मैं एक ओमेगा होता, बीटा ना होता, तो मुझे ये सारी बातें ना सुननी पड़ती। और हाँ, हमारे पास एक हमारा अपना बेबी होता। क्योंकि जंगकुक ने बच्चा अडॉप्ट करने से पहले ही मना कर दिया था और जिमिन ने भी, क्योंकि वो उन दोनों का फ़ोन नहीं होगा, उसकी तरफ अटैचमेंट कैसे होगी, उनका रिश्ता उसके साथ कैसा होगा, या फिर अगर कुछ भी हो तो लोग यही ताना देंगे ना कि तुम लोगों का अपना बच्चा नहीं था। इसीलिए उन दोनों ने ये चीज़ करने से पहले ही मना कर दी थी। इसीलिए जिमिन सोचता है और फिर वो बाहर आता है और बाकी की पार्टी इंजॉय करता है। लेकिन उसका वो खुद बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था और उसके बाद वो बहुत जल्द उस ट्यूब डॉक्टर से मिलने वाला होता है जो एक सरोगेसी या फिर एक ट्यूब बेबी के लिए जो है वो कंसल्ट कर रहे होते हैं। वो किसी और ओमेगा का एग लेते हैं, यानी और अल्फ़ा से उसके स्पर्म्स लेते हैं, उसे एक मशीन में जो है वो कह सकते हैं कि उसे जनरेट करते हैं। जब वो बेबी हो जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तब वो किसी ना किसी ओमेगा की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जमिन जो है वो जंगकुक को इस बात के लिए राज़ी करना चाहता है। वो जंगकुक के ऑफिस में आता है और कहता है, जंगकुक तुम्हें आज चलना ही होगा। तभी जंगकुक उसे कहता है, मैंने कहा ना जमिन, मुझे नहीं जाना, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो, मैं शादी तक इसीलिए नहीं करना चाहता था कि अगर अगर हमारी हमारी सेपरेशन होगी तो हम सब कुछ उस बच्चे को सहना पड़ेगा। तभी जमिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम अभी भी सेपरेट होंगे? हम 5 साल से साथ में हैं जंगकुक। तभी जंगकुक कहता है, लेकिन तभी वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक। तभी जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चला जाऊँगा। वो लोग अपनी ऑफिस के काम ख़त्म करके उस डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो सारा ट्रीटमेंट सुनते हैं। और उसके बाद जंगकुक जो है वो जब भी उसकी अपॉइंटमेंट्स होती है, जिमिन उसके साथ जाता है या जिमिन उसके साथ नहीं भी जाता, वो आता है। और वो पूरा साल 3 दफ़ा ट्राई करते हैं। जंगकुक बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी वो जिमिन की वजह से ये कर रहा था। लेकिन जब भी वो बच्चा जो है वो दूसरी ओमेगास की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब वो बच्चा वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि जंगकुक ना ही तो जंगकुक के उसे फॉर्मर्स मिल रहे थे और ना ही वो जंगकुक का कोई पार्टनर था। इसीलिए वो बच्चा जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था। हर बार 2-3 मंथ बाद अबॉर्शन हो रहा था और जिमिन इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आज भी वो डॉक्टर के पास आता है और फिर कहता है कि डॉक्टर, आपने कहा था ये लास्ट टाइम है, इस दफ़ा आपने स्ट्रॉन्ग ओमेगा चूज़ किया है इससे। तभी डॉक्टर कहता है, जिमिन मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता, मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। तभी जिमिन कहता है, कैसे? तभी डॉक्टर से बताता है, क्योंकि जंगकुक एक प्योर अल्फ़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा ओमेगा उसके बच्चे को कैरी ही नहीं कर पा रहा। उसके लिए जंगकुक को या तो उस पार्टनर के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा या फिर उसे मार्क करना पड़ेगा और उसे अपने साथ रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो बच्चा इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो बच्चा जंगकुक का अपना हो, यानी वो किसी ट्यूब बेबी या कोई नहीं बल्कि एक नॉर्मल रिलेशन से स्टार्ट हुआ हो, तो शायद वो जंगकुक से दूर रह के भी जो है वो सर्वाइव कर ले। तभी जिमिन कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपने अल्फ़ा को किसी और ओमेगा के पास भेज दूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वो डॉक्टर से कहता है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, तो फिर आपको बच्चा अडॉप्ट ही कर लेना चाहिए। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो जंगकुक को जो है वो बताता है कि उनका थर्ड बेबी यानी फिर से एक अबॉर्शन की वजह से नहीं हो पाया। तभी जंगकुक से कहता है कि कोई बात नहीं, हम खुश हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम बच्चा अडॉप्ट ज़रूर कर सकते हैं।
तभी उसकी मदर ने, यानी जो जंगकुक की मदर ने थी, उसने पहले ही कह दिया था कि वो किसी अडॉप्टेड बच्चे को प्यार नहीं कर सकती और ना ही उसको इनहेरिटेंस का हक होता है। तभी जंगकुक जिमिन के बाद जहन में ये सारी बातें चल रही होती हैं। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। जंगकुक उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है, इसीलिए जंगकुक ने आज उसके लिए अपनी हाथों से जिमिन के पसंद के खाने बनाए थे। और जंगकुक बहुत अच्छी कुकिंग करता था। हाँ, वो कभी कभी करता था क्योंकि वो ज़्यादातर बिजी होता था, लेकिन जब भी करता था जिमिन को बहुत अच्छा लगता था। और तभी वो जिमिन को उठाता है और कहता है, चलो मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तभी जिमिन, जो जल्दी सो गया था, वो उठता है और कहता है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन फिर जंगकुक उसे उठाता है और फिर उसे बाहर टीवी लॉन्च में लेके आता है और डाइनिंग टेबल पे बिठा देता है और कहता है, चलो यहाँ खाना चाहते हो या फिर इधर सोफे पे। मैं वैसे सोफे पे जा रहा था ताकि हम मूवी देखते हुए खाना खाएं। तभी जिमिन जो है वो थोड़ा सा चेयर अप होता है क्योंकि वो और जंगकुक को परेशान नहीं कर सकता था। और फिर वो दोनों ही मूवी इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद एक लवी टवी सा रोमांटिक सीन जो है वो इंजॉय करते हैं क्योंकि जंगकुक जो है वो खाने के बाद सारे बर्तन हटा देता है और जिमिन उसकी गोद में आके लेट जाता है। और फिर जंगकुक ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद ही जिमिन कहता है, क्या है, मुझे क्या भूख हो रहा है। तभी जंगकुक स्मार्ट करता है। जिमिन कहता है, प्लीज़ नहीं, मैं थक चुका हूँ। तभी जंगकुक कहता है, आज नहीं, आज तुम बच नहीं सकते। और वो जिमिन को उठाता है और काउच पे गिरा देता है और वो खुद उसके ऊपर हॉवर होके आ जाता है और जिमिन को किस करने लगता है। और जिमिन जंगकुक के टच को कभी कह सकते हैं कि भूल ही नहीं सकता, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है और दोनों ही सोफे पे इंटीमेट हो जाते हैं और फिर वहीं पे सो जाते हैं। और जंगकुक जब काफ़ी देर बाद उठता है तब वो देखता है कि वो दोनों ऐसे ही अनकम्फर्टेबल सोए हुए हैं। तभी वो जिमिन को उठाता है और रूम में ले आता है और फिर उसे हक करके सो जाता है और जिमिन भी कंफर्टेबल होके सो जाता है। सुबह जंगकुक उठता है और फ्रेश होके जा रहा होता है। तभी जिमिन उठता है और कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तभी जंगकुक कहता है कि मेरी मीटिंग है, मुझे चलना होगा 10 बजे। तभी जिमिन कहता है, मेरा भी कुछ काम था तो मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरी तो आज इंटरव्यूज़ थे। तभी जंगकुक कहता है, ओ मुझे लगा आज तुम्हें रेस्ट कर लेनी चाहिए, तुम थके हुए लग रहे थे। तभी जिमिन कहता है, नहीं ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर निकलता हूँ क्योंकि इंटरव्यूज़ के लिए मुझे ही जाना होगा कंडक्ट करवाने के लिए। तभी जंगकुक आगे आता है और जिमिन के फर्क पे किस करता है और कहता है, ठीक है, नाश्ता करके जाना। और फिर वो खुद चला जाता है। जिमिन भी थोड़ी देर बाद उठता है और फिर वो बाहर जाता है और तैयार होता है और उनकी जो हेल्पर है, जो दिन में उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती हैं, वो उनका नाश्ता बना चुकी थी। तभी जिमिन पूछता है कि जंगकुक ने नाश्ता किया। तभी वो कहती हैं कि वो सैंडविच लेके चले गए, उन्होंने कहा उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी जिमिन कहता है, ठीक है, मुझे भी एक सैंडविच दे दो, कुछ और ज़्यादा खाने का मूड नहीं है। और फिर वो सैंडविच खाने के बाद फिर चला जाता है जहाँ पे उसकी क्योंकि उसका जो सेक्रेटरी थी उसने रिज़ाइन कर दिया था, या फिर कहते हैं जिमिन ने उसे खुद ही निकाल दिया था क्योंकि जिमिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और वो कुछ दिन पहले ही मुल्क से बाहर गए थे। तभी जिमिन ने उसके साथ उन दोनों ने जो है वो रोमांस कर लिया और जिमिन उस सबको सिर्फ एक मोमेंट्री समझ रहा था, लेकिन उसके बाद वो मोमेंट्री नहीं रहा क्योंकि उसकी सेक्रेटरी से बहुत दफ़ा सेड्यूस कर चुकी थी। और जिमिन जो है वो अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख जो है वो सब कुछ भूल के अगर कुछ टाइम के लिए बहक जाता था, लेकिन उसने उस चीज़ के लिए वो और नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने सेक्रेटरी को फिर से निकाल दिया था। और आज सिंपली एक कह सकते हैं कि आज जो है ना वो आज इंटरव्यूज़ रखे थे, कह देता कि नेक्स्ट कौन आने वाला है। और जिमिन जो है वो चुपचाप पड़ा होता है और इंटरव्यूज़ की फाइलर देख रहा होता है। तभी उसे सामने एक लड़का आता हुआ दिखता है और जिमिन के जो ऑफिस से एक शख्स बाहर जा रहा था उससे टकरा जाता है, वो क्लमजी होता है। तभी जिमिन उसकी तरफ देखता है तो सोचता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन वो है कौन। वो उसकी तरफ देखता है, वो काफ़ी क्यूट लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से लग रहा था कि उसके वार्डरोब में जितने अच्छे कपड़े मिल सकते थे वो वही पहन के आया था, लेकिन फिर भी वो कपड़े काफ़ी पुराने और
फेडेड लग रहे थे, जैसे उनका कलर ख़त्म हो चुका हो, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी अट्रैक्टिव और क्यूट सा लग रहा था। उसके बाल काफ़ी बड़े थे जो उसकी आंखों तक आ रहे थे, और वो काफ़ी क्लमजी भी था क्योंकि वो आते ही तो एक शख्स से टकरा चुका था। तभी जिमिन उसे बैठने के लिए कहता है और उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस देखता है, और फिर उसे कहता है कि तुम लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी फॉर्म में काम करते थे, अच्छी पोस्ट पे, तुमने छोड़ा क्यों? तभी थैंक ओमेगा उसे बताता है कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्फाज थे और वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी तरीके से मुझे देखते थे, इसीलिए मैंने उनकी ऑफिस को छोड़ दिया था। तभी और वो जिमरन से इसका नाम पूछता है, तभी वो बताता है कि मेरा नाम किम तयंग है। और तभी जिमिन कहता है ठीक है, और वो अपने मैनेजर की तरफ देख रहा होता है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और फिर वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जो किम तयंग है वो बहुत अच्छे से आंसर करता है, और फिर उसे कहते हैं ठीक है तुम वेट करना हमारे रिस्पॉन्स का, और वो बाहर चला जाता है। तभी जिमिन अपने मैनेजर की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या हुआ? तभी वो उसे कहता है हमें उसे हायर नहीं करना चाहिए। तभी जिमिन कहता है क्यों? तभी वो कहता है एक तो वो ओमेगा है और उसकी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उसने पैच लगाया हुआ था, इसके बावजूद भी मुझे फील हो रहे थे, और दूसरा ये कि उसके हाथ पे अपने मार्क नहीं देखा। तभी जिमिन कहता है कैसा मार्क? तभी वो मैनेजर उसे बताता है कि उसके हाथ पे रेड मार्क था, और वो मार्क उन ओमेगास के हाथ पे होता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अगर किसी एक के साथ एक दफ़ा भी इंटीमेट हों तो वो लोग ज़रूर कंसीव कर लेते हैं। तभी जिमिन कहता है ये सब कुछ बकवास है। तभी वो कहता है बिल्कुल नहीं, आप गूगल कर सकते हो, और फिर जिमिन गूगल करता है और बिल्कुल इंटरनेट पे कुछ ऐसा ही कह रही थी, और मैनेजर चला जाता है और जिमिन के दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं, और फिर वो अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि उसे ही हायर कर लो मेरी सेक्रेटरी के तौर पे। तभी मैनेजर कहता है लेकिन सर, तभी वो कहता है मैंने जो कहा वो करो, ज़्यादा बातें मत करो। और फिर जिमिन सोचता है क्या क्या ये सच है? क्या उसके साथ अगर कोई एक दफ़ा भी इंटीमेट हो जाए तो वो कंसीव कर लेता है? और क्या क्या ऐसा हो सकता है? और वो सब कुछ सोच रहा होता है और प्लान कर रहा होता है, और उन सब से अनजान तयंग जो है वो बाहर बैठा हुआ था, और उससे फिर उसके डॉक्यूमेंट्स और बाकी की चीज़ें ली जाती हैं और कहा जाता है कि तुम हायर हो चुके हो और सैलरी और बाकी की चीज़ें डिस्कस कर लो। तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने वैसे ही इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो लोग उसे हायर कर लेंगे। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे उसकी मदर को हार्ट प्रॉब्लम थी और उसकी 2 छोटे बहन भाई कॉलेज के स्टूडेंट्स थे।